यूपी पीसीएस करंट न्यूज में अभी की खबर है बगराम एयरबेस। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक पर किन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा होगी। सबसे पहले जानेंगे कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। इसके बाद बात होगी बगराम एयरबेस के बारे में, फिर इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और अंत में होगा आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न। हाल ही में तालिबान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बगराम एयरबेस को दोबारा हासिल करने की कोशिश को खारिज किया। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दोहा समझौते का हवाला देते हुए कहा कि अफगानिस्तान की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता सर्वोपरि है। अमेरिका और तालिबान के बीच इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान आकर्षित किया है। चलिए अब जानते हैं बगराम एयरबेस के बारे में। यह हवाई अड्डा 1950 के दशक में बर्फ से ढके पहाड़ों की पृष्ठभूमि में बनाया गया था तथा 1959 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वाइट हाइज़नहावर ने भी इसका दौरा किया था। 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण के बाद यह सोवियत संघ के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र बन गया था। 1989 में सोवियत संघ यहां से वापस चला गया। यह एयरबेस अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। 2001 में 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने इसे अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे के रूप में विकसित किया। इसमें 2 बड़े रनवे, बैरक, अस्पताल, कैद केंद्र और मनोरंजन सुविधाएं भी मौजूद हैं। चलिए अब जानते हैं इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। बगराम एयरबेस को अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना जाता है, जिसकी सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक स्थिति काबुल और उत्तरी क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इसका इस्तेमाल सोवियत संघ, अमेरिका और नाटो जैसी तीनों बड़ी शक्तियों ने किया, जिससे यह शीत युद्ध से लेकर आधुनिक आतंकवाद रोधी युद्ध का केंद्र बना रहा। यहां से अमेरिका ने अल-कायदा और तालिबान के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक और वायु अभियान संचालित किए। 2007 में आत्मघाती हमले में 20 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें बगराम की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। अत्यधिक ठंड -29 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी भूभाग के कारण इसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला बेस माना जाता रहा है। अमेरिकी सैनिकों के लिए यहाँ न सिर्फ रनवे और बैरक थे, बल्कि अस्पताल, जिम, फास्ट फूड आउटलेट जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई थी, जिससे यह एक छोटे शहर जैसा बन गया था। तालिबान कब्जे के बाद 2024 में उन्होंने यहाँ अमेरिकी छोड़े गए हथियारों की प्रदर्शनी और सैन्य परेड की, जिससे अमेरिका की वापसी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई। बगराम एयरबेस का इतिहास अफगानिस्तान में विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। चलिए अब देखते हैं इससे जुड़े हुए अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दोहा समझौते 2020 के तहत अमेरिका ने वादा किया था कि वह अफगानिस्तान की स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करेगा। दूसरा कथन है, हाल ही में तालिबान ने ट्रंप की बगराम एयरबेस को पुनः लेने की मांग को अस्वीकार कर दिया। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।